साथियों, ऐसे कई आविष्कार हैं जिनका उल्लेख हमारे धर्म ग्रंथों में हजारों वर्ष पूर्व किया जा चुका है। महाभारत में हमें उल्लेख मिलता है कि गांधारी ने अपने गर्भ से 100 कौरवों को जन्म दिया था। इस प्रक्रिया को आज हम क्लोनिंग कहते हैं। ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलते हैं जो ये साबित करते हैं कि हमारी प्राचीन धर्म ग्रंथों में बताई गई बातें महज सिर्फ कल्पना नहीं अपितु आज के विज्ञान का एक मजबूत प्रमाणिक आधार है। साथियों, प्राचीन ग्रंथों में एक कथा के अनुसार भगवान शिव ने गणेश जी का सिर काट दिया था और फिर उसकी जगह हाथी का सिर लगाया गया था। साथियों, आज हम आपको बताएंगे कि गणेश जी के हाथी का सिर ही क्यों लगाया गया व इसके पीछे क्या वैज्ञानिक कारण छुपे हुए हैं। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हिंदुइज्म मिस्ट्री में। साथियों, पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती ने अपने तन के मेल से एक पिंड बनाया और उसमें प्राण डालकर उनका नाम गणेश रखा और गणेश जी को पहरेदारी के लिए बैठा दिया। वह आज्ञा दी कि मैं स्नान कर रही हूं और किसी को भी अंदर मत आने देना। जब भगवान शंकर वहां पहुंचे तो गणेश जी ने उनको अंदर नहीं जाने दिया और इस कारण भगवान शंकर क्रोधित होकर गणेश जी का सिर काट देते हैं। जब माता पार्वती जी को पता चलता है कि गणेश जी का सिर काट दिया गया है तब बहुत दुखी होती है और भगवान शंकर से उनको वापस जिंदा करने की जिद करती है। तब भगवान शंकर हाथी का सिर गणेश जी के सिर की जगह लगा देते हैं। साथियों, ये तो थी पौराणिक कथा, पर इसके पीछे कितना विज्ञान छुपा हुआ है हमको ये जानने की जरूरत है। साथियों, मनुष्य और हाथी में काफी समानताएं होती है। हाथियों में बुद्धिमान प्रजातियों के वो सभी गुण पाए जाते हैं जो एक साधारण मनुष्य में पाए जाते हैं। संरचना और जटिलता के आधार पर हाथी और मनुष्य के दिमाग में काफी समानताएं पाई जाती है। हाथियों में कई ऐसे व्यवहार भी पाए जाते हैं जो मनुष्य में भी पाए जाते हैं, जैसे दुखी होना, किसी की मदद करना और कुछ सीखना आदि। यही नहीं, एक हाथी के कॉर्टेक्स में उतने ही न्यूरॉन्स होते हैं जितने कि मनुष्य के दिमाग में होते हैं। साथियों, हाथियों के दिमाग में मौजूद हिपोकैम्पस उतना ही विकसित होता है जितना एक मनुष्य का होता है। यह हिस्सा भावनाओं से संबंधित होता है। हाथी को भी एक साधारण मनुष्य की तरह मानसिक बीमारी हो सकती है। साथियों, शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी की शुरुआत भारत में ही हुई थी। भारत के प्राचीन चिकित्सक सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है, परंतु आज हमारा दुर्भाग्य है कि भारत के लोग ही उन्हें नहीं जानते हैं। वैज्ञानिक आज भी हमारी भारतीय संशोधक और प्राचीन ग्रंथों से प्रेरित होकर नए आविष्कार करते हैं। साथियों, हेड ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया आज तक किसी मनुष्य पर अभी तक नहीं आजमाई गई है। कुछ संस्थाएं हेड ट्रांसप्लांट का दावा जरूर करने लग गए हैं, पर हमें नहीं भूलना चाहिए कि हेड ट्रांसप्लांट और न्यूरोसर्जन का वर्णन सर्वप्रथम हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलता है। कहते हैं कि किसी देश, धर्म और संस्कृति को खत्म करना हो तो उसके इतिहास पर सवाल खड़े करो, फिर तर्क द्वारा इतिहास को भ्रमित करो, बस तुम्हारा काम खत्म। फिर उसे खत्म करने का काम तो उस देश, धर्म और संस्कृति के लोग खुद ही कर देंगे। ऐसा ही कुछ आज भारत में देखने को मिलता है। साथियों, हमको हमारी संस्कृति और धर्म पर गर्व होना चाहिए क्योंकि ये संस्कृति आदि अनादि काल से सत्य पटल पर चलती आ रही है। साथियों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? आप ऐसे ही रोचक तथ्यों के बारे में जानकारी के लिए जुड़े रहिए हिंदुइज्म मिस्ट्री के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।